बात किसी देश की अर्थव्यवस्था की हो या उस देश के समाज की, चाइना उसको नुकसान पहुंचाने की जिम्मेदारी बखूबी निभा रहा है। लेकिन भारत की अगर बात करें तो भारत सरकार ने पिछले कुछ दिनों पहले अपने देश की अर्थव्यवस्था और समाज दोनों की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया और उसी कदम के अंतर्गत भारत सरकार ने चाइना के 59 ऐप को क्या कर दिया, बैन कर दिया। तो आज जो हम बात करेंगे उसी टॉपिक से रिलेटेड बात करेंगे कि चाइना के साथ में जो इंडिया का ट्रेड था, चाइना के जो ऐप इंडिया में चल रहे थे उन पर इंडियन गवर्नमेंट का किस प्रकार से बैन लगाया गया, ट्रेड पर किस प्रकार से रिस्ट्रिक्शन लगाए गए और क्या क्या किया जा सकता है। तो आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। मैं हूं प्रशांत सिंह, स्वागत करता हूं आपका द सिलेबस के यूट्यूब चैनल पर। तो आपने अभी देखा था कुछ दिनों पहले कि भारत सरकार ने चाइना के 59 ऐप पर क्या कर दिया था, बैन लगा दिया था। चाइना के 59 ऐप पर बैन लगाने के बाद कुछ लोगों को टिकटॉक जैसे ऐप के बैन होने के कारण काफ़ी दुख भी पहुंचा था। चीन में और भारत में ज़मीनी विवाद जो था वो पिछले कुछ दिनों से बना हुआ है, जिसमें हमारे 20 सैनिक जो थे वो शहीद हुए थे। चाइना की तरफ से भी कुछ सैनिकों को मारा गया था, लेकिन उनकी जो नंबर्स है उनकी पुष्टि चाइनीज़ गवर्नमेंट ने अभी तक नहीं की है। तो उसी विवाद के बीच में भारत सरकार ने क्या किया, भारत सरकार ने चाइना के 59 ऐप जो थे उनको बैन कर दिया। अब भारत सरकार की ओर से जो प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई थी उसमें उन्होंने कहीं पर भी चीन का नाम नहीं लिया, चीन का जिक्र नहीं किया, ठीक है। लेकिन जिन ऐप्स को या जिन ऐप को प्रतिबंधित किया गया है वो सारे के सारे ऐप जो हैं या तो वो चाइना के ऐप हैं या उन ऐप के या जो कंपनियां हैं जो उनका स्वामित्व है वो चीनी व्यक्ति के पास में है या चीनी कंपनी के पास में। तो ऐसे 59 ऐप को क्या कर दिया गया है, बैन कर दिया गया। यहाँ पर कुछ लिस्ट मैंने आपके सामने दिखाई दी है, जिसमें टिकटॉक है, यूसी ब्राउज़र है, सेन है, बैडू मैप है, डीयू रिकॉर्डर है। तो इस तरीके के बहुत सारे ऐप हैं जिनको क्या किया गया है, बैन कर दिया गया है। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन ये उठता है कि क्या भारत सरकार ने ये जो फैसला लिया है क्या वो सही है, गलत है, हम उसकी बात तो बाद में करेंगे। लेकिन क्वेश्चन फिलहाल तो ये उठ रहा है कि क्या इस फैसले को लेने के लिए भारत सरकार ने कुछ देरी कर दी? क्या हमें कुछ समय पहले ही चाइना के साथ में अपने ट्रेड में रिस्ट्रिक्शन लगाने चाहिए थे? क्या हमें कुछ समय पहले ही चाइनीज़ ऐप को बैन करना चाहिए था? तो उसके बारे में हम बात करेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। फिर हमारे सामने क्वेश्चन है कि सरकार ने ये जो फैसला लिया है ये फैसला लिया क्यों? तो यहाँ पर जो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने बयान जारी किया था, अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें उन्होंने ये बोला था कि उनको लगातार चाइना के ऐसे ऐप को लेकर लगातार क्या मिल रही थी, शिकायतें मिल रही थी। अब शिकायतें मिल रही थी तो उसमें ये बोला जा रहा था कि ये क्या कर रहे थे कि कस्टमर के या जो भी पब्लिक है उनके निजी डेटा को ये चोरी कर रहे थे, जिसके कारण से हमने क्या किया है, इन पर बैन लगा दिया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या चाइना से जो ज़मीनी विवाद है जो अभी हुआ है उसके पहले ये डेटा को चोरी नहीं कर रहे थे? तो भारत सरकार कुछ भी बोल ले कि डेटा की चोरी या भारत की अखंडता और संप्रभुता की बात कर ले, लेकिन सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जो विवाद हुआ है, जो हिंसा चाइना की तरफ से अपनाई गई है जिसमें हमारे 20 सैनिक शहीद हुए हैं, उसी वजह से क्या किया गया है, चाइना की इन ऐप और चाइना के साथ में जो ट्रेड हो रहा है उस पर कुछ बैन लगाया गया। तो ये सबसे बड़ा रीज़न है। दूसरा चीज़ ये है कि जो भारत सरकार बोल रही है कि हमारे डेटा को चोरी कर रहे हैं, हमारे जो पब्लिक है उनके पर्सनल डेटा को चोरी कर रहे हैं, तो भारत सरकार का ये जो डर है ये किस हद तक सही है, तो उसके बारे में हम देख लेते हैं कि क्या भारत सरकार जो चीज़ें बता रही हैं वो चीज़ें सही हैं। तो भारत के इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के एक विभाग ने 2018 में अपनी एक रिपोर्ट दी थी और उस रिपोर्ट में ये बोला गया था कि भारत में जितने भी साइबर सुरक्षा को सबसे ज़्यादा खतरा किसी देश से है तो भारत को सबसे ज़्यादा साइबर सुरक्षा से खतरा चाइना से है। तो ये 2018 में ही रिपोर्ट पेश की गई थी। ये बैन और ट्रेड से रिलेटेड चीज़ें जो थी ये पहले ही हो जानी चाहिए थी इस रिपोर्ट के बाद, इस रिपोर्ट के आने के बाद ही। खैर, भारत में 35% साइबर हमले जो होते हैं वो चाइना से किए जाते हैं, ये चीज़ें तो सभी को पता है। कुछ टाइम पहले या कुछ लास्ट ईयर की अगर बात करें तो ये चीज़ काफ़ी न्यूज़ में बनी हुई थी कि जब टिकटॉक लॉन्च हुआ था तो उस टाइम ड्यूरेशन में अमेरिका की जो आर्मी है, तो अमेरिका के आर्मी का जो सरकारी मोबाइल नेटवर्क है उस पर टिकटॉक को बैन किया गया था।
वो इसी वजह से किया गया था क्योंकि ये माना जा रहा था कि अमेरिकन आर्मी की जो डिटेल है वो वहाँ से लीक हो सकती है, टिकटॉक उसको चुरा सकता है। तो अमेरिकन आर्मी ने ये पहले ही कर रखा था। दूसरी चीज़ की हवाई टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड जो चाइना की कंपनी है, अमेरिका में पहले ही उसको क्या कर दिया गया है, बैन किया गया है। दूसरी चीज़ ये बोला गया है कि 28 जनवरी 2019 को अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने हवाई टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड पर बैंक फ्रॉड और ट्रेड सीक्रेट चुराने का आरोप लगाया था और इसी आरोप के बाद में क्या किया गया था, उसको बैन कर दिया गया था। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी या इतना रीज़न काफ़ी है कि क्या डेटा सच में चोरी होते हैं। तो ये कुछ रिपोर्ट आई हैं जिसके बेसिस पे हम ये मान सकते हैं कि डेटा जो है वो इन ऐप्स के जरिए चोरी हो रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए आप कोई भी ऐप इंस्टॉल कर रहे हैं तो वो तो आपके फ़ोन की सारी परमिशन पहले ही आपसे एक्सेस मांग रहे हैं ना, आपसे परमिशन मांग रहे हैं और आप बिना देखे उनके किसी भी प्रकार से कोई भी टर्म्स कंडीशन को पढ़े आप बॉक्स पे क्लिक करते हैं, एक्सेस को यस 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 करते हैं और अपनी सारी इन्फॉर्मेशन उनको देकर टिकटॉक पे वीडियो बनाते हैं। तो थोड़ा सा आपको जागरूक होने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ की 2019 में अमेरिका के सरकारी अधिकारियों ने भारत को सलाह दी थी कि आप भी हवाई टेक्नोलॉजी कंपनी को क्या करें, बैन करें। तो ये चीज़ें, ये रिपोर्ट पहले ही भारत के पास में आ गई थी। अब बात ये उठता है कि क्या भारत सरकार के पास में या भारत में कुछ ऐसे नियम हैं जिसके बेस पर भारत सरकार जो है वो डिजिटल मीडिया या जो ये ऐप हैं उन पर बैन लगा सकती है। तो भारत सरकार के पास में कुछ नियम हैं, देख लीजिए क्या है। तो सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने आईटी कानून और नियमों की धारा 69A, याद रखिएगा, आईटी कानून और नियमों की धारा 69A के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए 59 चाइनीज़ ऐप पर प्रतिबंध लगा दिए। तो इतनी बात समझ है कि सरकार के पास में तो ये अधिकार है कि वो किसी भी पर अगर उसको ये लग रहा है कि डेटा चोरी हो रहा है या हार्म पहुंचा रहे हैं तो वो क्या कर सकती है, वो उन पर बैन कर सकती है। बात समझ में आ रही है। दूसरी चीज़ ये क्वेश्चन उठता है कि क्या भारत सरकार, अभी तो हम ऐप की बात कर रहे थे, ऐप को बैन किया गया, उसके असर भी हम देखेंगे थोड़ी देर में, लेकिन उसी के साथ साथ कुछ ट्रेड में भी असर डाला है। अब चीनी और भारतीय आर्मी के बीच में जो विवाद हुआ था तो उसके बेस पर अगर भारत सरकार ये चाहे या उस पर ये दबाव डाला जाए कि नहीं, हमको चाइना के कोई भी प्रोडक्ट को इंपोर्ट करना ही नहीं, जैसे बॉयकॉट चाइना चल रहा है तो लोगों ने कैंपेन चलाया हुआ है कि हम चाइना के प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो कुछ लोगों का कमेंट आ रहा है, उनका ये कहना है कि इंडियन गवर्नमेंट ही अगर चाइना के ट्रेड नहीं करेगी तो लोग फिर कंजम्पशन करेंगे क्यों? अगर देश की सरकार ही चीज़ों को नहीं खरीदेगी तो पब्लिक उनका कंजम्पशन क्यों करेगी? तो देश की सरकार ऐसा नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी एक कॉन्सेप्ट बताया था, ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण। तो ग्लोबलाइजेशन क्योंकि हम फॉलो कर रहे हैं, तो ग्लोबलाइजेशन के तहत हम किसी भी देश के व्यापारी को या किसी भी देश से जो हमारा व्यापार है उस पर सीधे तौर पर बैन नहीं कर सकते या उसको बैरियर पूरे तरीके से नहीं लगा सकते। ट्रेड सही तरीके से हो, इसी के लिए एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सा, WTO, जो इसकी नियंत्रण करता है। तो यहाँ पर दिया हुआ है मैंने कि WTO के नियमों के कारण अब किसी भी देश से आयात पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना संभव नहीं है। भारत सरकार चाह कर भी चाइना के पूरे प्रोडक्ट पर बैन नहीं लगा सकती है। बात समझ में आ रही है। अगली लाइन लिखी हुई है कि चाहे उस देश के साथ हमारे राजनयिक, क्षेत्रीय और सैन्य समस्याएं ही क्यों ना हो। आप देख रहे हैं कि चाइना के साथ में लगातार अलग अलग तरीके से हमारे विवाद हैं, लेकिन फिर भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं, हम पूरे तरीके से उन पर बैरियर नहीं लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम ग्लोबलाइजेशन फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि हमारे ऊपर WTO रेगुलेशन कर रहा है। बात समझ में आ रही है। दूसरी चीज़ कि क्या फिर अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं, हम बैरियर नहीं लगा रहे हैं, तो क्या फिर चाइना के ट्रेड पर, जो चाइना के ट्रेड से हमको जो नुकसान हो रहा है, हमारी इकोनॉमी को, हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर को जो नुकसान हो रहा है, क्या वो इसी तरीके से चलता रहेगा? तो WTO के अंडर में एक और कॉन्सेप्ट है जिसको आप एंटी डंपिंग ड्यूटी और काउंटर वेलिंग ड्यूटी के नाम से जानते हैं। तो आपके पास में एक और टूल है कि आप पूरे तरीके से बैरियर नहीं लगा सकते हो, लेकिन आप क्या कर सकते हो, आप नॉन टैरिफ का भी यूज कर सकते हो और अगर टैरिफ यूज कर रहे हो तो वहां पर एंटी डंपिंग और काउंटर वेलिंग का यूज कर सकते हो।
तो इससे होगा क्या? तो अगर आप काउंटर वेलिंग ड्यूटी और एंटी डंपिंग ड्यूटी इंपोज कर रहे हो चाइना के इंपोर्ट पर, तो चाइना के इंपोर्ट पर अगर ये ड्यूटीज इंपोर्ट हो रही हैं तो उसके कारण से उनकी कीमतों में क्या हो जाएगी? लगातार वृद्धि हो जाएगी। अब जब उनकी प्राइस इंक्रीज हो जाएंगे तो जो प्रोड्यूसर इंडिया के डोमेस्टिक प्रोडक्शन कर रहे हैं उनके प्राइस और चाइना के प्रोडक्ट के प्राइस में जो गैप था वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो हमारे जो घरेलू उत्पादक हैं वो मार्केट में वापस से बन जाएंगे उस फील्ड में। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूं? दूसरी चीज कि अगर मान लीजिए कि चाइना भेजता ही नहीं, चाइना ये बोलता है कि टैक्स लगा रहे हो तो हम आपके कंट्री में ये प्रोडक्ट नहीं भेजेंगे, तो अगर वो सामान भेज ही नहीं रहा है तो उस कंडीशन में क्या होगा? तो उस कंडीशन में देश के लिए अच्छी चीज ये है कि भारत जो है वो क्या करेगा? वो उस प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करेगा। और जब हमारे कंट्री में ही अलग अलग सेक्टर के प्रोडक्ट का प्रोडक्शन होगा तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, रोजगार सृजन होगा, तो जिससे ये जो बेरोजगारी है वो भी धीरे धीरे क्या होने लगेगी? कम होने लगेगी। और हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो भी मजबूत होगी। क्यों? क्योंकि उत्पादन बढ़ेगा तो सकल घरेलू उत्पाद भी तो बढ़ेगा। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूं? आगे देखिए कि क्या प्रभाव होता है। ठीक है, प्रभाव के पहले एक चीज और हम बात कर लेते हैं कि जैसे मान लीजिए कि यहां पर यह बोला जा रहा है कि क्या हम उत्पादों को आने से रोक सकते हैं? तो उत्पादों को आने से रोक तो नहीं सकते पूरे तरीके से, लेकिन कुछ हद तक रिस्ट्रिक्शन हम लगा सकते हैं। अब थोड़ी देर पहले मैंने टैरिफ और नॉन टैरिफ टर्म यूज किया था। टैरिफ का मतलब होता है कि जो पैसे से रिलेटेड बैरियर, टैरिफ का मतलब होता है कि जो पैसे से रिलेटेड बैरियर, और नॉन टैरिफ का मतलब होता है कि जो पैसे के अलावा बैरियर लगाया जा रहा है। हम क्या बोलते हैं? हम चाइना को ये बोल देते हैं कि हम आपसे इतनी ही क्वांटिटी में प्रोडक्ट इंपोर्ट करेंगे। वहां पर हमने टैक्स नहीं बढ़ाया लेकिन लिमिट बता दी कि हम क्या कर रहे हैं, हम आपसे इतना ही प्रोडक्ट लेंगे, नंबर्स बता दिए। हम ये बोल रहे हैं कि आपसे ये प्रोडक्ट इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि इन्वायरमेंटल लॉस हो रहा है। हम ये बोल रहे हैं कि आपसे ये प्रोडक्ट इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि आपने सोशल जो रूल हैं उनको आपने फॉलो नहीं किया। बात समझ में आ रही है? तो हम जब टैक्स या ड्यूटी को लगाए बिना जब हम बैरियर लगाते हैं तो उसी को हम नॉन टैरिफ बैरियर के नाम से जानते हैं। बात समझ में आ रही है? आगे देखिए कि प्रभाव क्या हो सकता है, ये प्रभाव क्या पड़ेगा चाइना और इंडिया की अगर हम बात करें तो दोनों में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो चाइना की अगर बात करें तो भारत सरकार ने ये जो फैसला लिया है उससे चीन की जो सरकार है उसने कुछ चिंता जताई हुई है। और एक आंकड़ों के मुताबिक यहाँ पर आप देख लीजिए कि कितनी भारतीय जनता जो है वो टिकटॉक और म्यूजिकली जैसे फालतू के वीडियो जो है वो यूज़ करके और टाइम वेस्ट कर रही थी। टिकटॉक और म्यूजिकली को मिलाकर लगभग 35 करोड़ लोग जो हैं वो इस ऐप का यूज़ कर रहे थे। लाइकी जैसा ऐप 20 करोड़ लोग, हेलो 13 करोड़ लोग, शेयर इट यूसी ब्राउज़र जो है वो 14 करोड़ लोग यूज़ कर रहे थे। बात समझ में आ रही है? तो कहने का मतलब ये है कि भारत की जनता को भी थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा। ये जो नंबर्स हैं ये मैंने आपको दिखाने के लिए ही इसमें बनाए हैं ताकि आप इनको चीज़ों को समझें कि हम कर क्या रहे हैं। बात समझ में आ रही है? दूसरी चीज़ कि ये जो इतने लोग जो यूज़ कर रहे थे और सीधे तौर पर उस ऐप को इंस्टॉल किए हुए थे और फॉलोवर कम हो जाएंगे, अनइंस्टॉल हो जाएगा, तो उससे होगा क्या? उससे इंडियन थिंक टैंक गेटवे हाउस के निर्देशक जो हैं उन्होंने एक जापानी मैगजीन में ये बताया है, अपना रिव्यू दिया है कि इस पाबंदी से टिकटॉक की पेरेंट कंपनी बाइटडॉन्स प्रभावित होगी। बात समझ में आ रही है? तो जितना कम हम इसको यूज़ करेंगे या बैन लगने के बाद जितना कम हम इसको यूज़ कर रहे हैं उससे इन कंपनियों को लॉस हो रहा है। बात समझ में आ रही है? हालांकि अगर बात करें तो जो टिकटॉक जैसे वीडियो थे उन वीडियो में लोग वीडियो बनाकर और पैसे भी कमा रहे थे, अपना पैसे भी कमा रहे थे और साथ में अपना जो इंटरेस्ट था वो भी पूरा कर रहे थे। ठीक है। दूसरी चीज़ अगर हम चाइना और इंडिया की बात करें तो भारत अपने कुल निर्यात का लगभग 8% चाइना को देता है। ठीक है। और चाइना जो टोटल एक्सपोर्ट करती है उसका सिर्फ 2% जो है वो भारत को भेजा जाता है। तो अब यहाँ पर तो आपको बात समझ में आ गई है कि चाइना और इंडिया का जो एक्सपोर्ट है उसमें इंडिया ज़्यादा डिपेंडेंट है चाइना पर। तो अगर हम बैन लगाते भी हैं या ट्रेड नहीं भी करते हैं तो प्रॉब्लम जो है वो इंडिया को ही देखने को मिलेगी। ठीक है। तो अब ये देखिए होगा क्या। अब जैसे मान लीजिए
कि हम चाइना से जो इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद इंपोर्ट कर रहे हैं या जो बाकी प्रोडक्ट इंपोर्ट कर रहे हैं तो उनको हम बंद कर देते हैं, हम इंपोर्ट करना बंद कर देते हैं, तो उससे क्या होगा? तो उससे ये होगा कि भारत में जो इंपोर्ट किया जा रहा था चीन से वो प्रोडक्ट तो सस्ते रेट में मिल रहे थे, लेकिन जब उनका प्रोडक्शन इंडिया में होगा तो वहां पर उनकी कॉस्टिंग बढ़ेगी और कॉस्टिंग के बढ़ने से वो प्रोडक्ट महंगे रेट में मिलेंगे। तो इससे भारत को भी नुकसान है और भारत की जनता को भी नुकसान है, प्रेजेंट की कंडीशन। फ्यूचर का नहीं बोल रहा हूं। क्यों? क्योंकि चीजें सुधर जाएंगी, या थोड़ी देर में मैं आपको वो भी समझाऊंगा कि कैसे इकोनॉमी पे असर, पॉजिटिव इंपैक्ट इसका पड़ेगा थोड़ी देर में। ठीक है। दूसरी चीज कि आपने ये देखा है कि चाहे दिवाली हो या होली हो, क्रिसमस हो या कोई भी इंडियन फेस्टिवल हो, यहाँ पर ऐसा लगता है कि चाइना के लोग या चाइना के जो प्रोड्यूसर हैं वो प्रॉपर एनालिसिस करके बैठे हुए हैं। होली का त्यौहार है तो बोले कि चलो कलर, चाइनीज कलर भेज दो इंडिया में। दिवाली है, क्रिसमस है, लाइटिंग भेज दो, क्रैकर्स भेज दो। तो कोई भी फेस्टिवल हो, सारे फेस्टिवल के लिए चाइना के पास में प्रोडक्ट हैं। वो क्या करता है? वो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है सस्ते रेट में, और हर गली में हमारे त्यौहार के टाइम पे प्रोडक्ट जो है वो मिल रहा है, और सस्ते होने के कारण हम कंजम्पशन भी कर रहे हैं। हम अगर मार्केट जा रहे हैं तो हम ऐसी लाइट को लेकर आ रहे हैं, हमको लगता है कि यार 1 साल ही तो चलाना है तो चाइनीज लाइट ले लो, क्यों महंगी लाइट लेने जाएंगे? तो ये मेंटेलिटी आपको चेंज करनी पड़ेगी। बस समझ में आ रही क्या बोल रहा हूँ? तो कहने का मतलब ये है कि चाइना जो हमको एक्सपोर्ट कर रहा है उसका अगर हम तुरंत में बैरियर करते हैं या तुरंत में अपोज करते हैं तो एक टाइम ड्यूरेशन तक तो नुकसान होगा हमको, लेकिन उसके बाद में जो हम चाइना पर अटैक करेंगे या उससे जो चाइना को नुकसान होगा वो एक बड़े लेवल पर देखने को मिलेगा। तो भारत में आज जरूरत है कि भारत की जनता जो है वो थिंक ग्लोबली और एक्ट लोकली की विचारधारा पर काम करना चालू करे। बात समझ में आ रही है? तो प्रधानमंत्री भी बोल रहे हैं आत्मनिर्भर भारत या स्वदेशी अपनाओ, तो शायद अब जरूरत फिर से है हमारे देश में कि स्वदेशी आंदोलन जैसी चीजें यहाँ पर फिर से होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो आप अपने देश में जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उनका कंजम्पशन करके और चाइना को बॉयकॉट कर सकते हैं, आप अपने देश की हेल्प कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये पूरा चीज़ें हैं जो चाइना और इंडिया पर इसके बाद इम्पैक्ट देखने को मिलेगा।